जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। काजल, गुरु, रागिनी, ऋषभ, अंकेश, अभिषेक, संजीव, राजा, अंजलि, अभिराज, केशु, विकास, जशविंद्र, नवीन, पूजा, दीपिका, शिवम, राहुल, संतोष, सुनील, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म को, उसी क्लास को हम आज आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करूंगा आप एक अच्छे छात्र की तरह जब जब आपकी छुट्टी रहती है तब तब आप एक शानदार रिवीजन करते होंगे। यही रिवीजन का समय हमको मिलता रहता है। जैसे कि कभी आपको ये संडे में टाइम मिलेगा रिवीजन का, कभी किसी दिन बीच में किसी अध्यापक की छुट्टी होती है, तो आप अपने रिवीजन को बहुत बेहतरीन रखिए। जो चीज़ें दोस्त आप सुनते हैं या सीखते हैं उसको बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, और जीएस अच्छी करने का एकमात्र उपाय यही है। सबको नमस्ते, सबको बहुत सारा प्यार। क्लास शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये वाराणसी पहुंचे, सारनाथ से राजगृह होते हुए वाराणसी पहुंचे। ये बात मैंने कल बताई आपको। वाराणसी के बाद वैशाली गए, जहां बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। इस संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी आई, फिर आम्रपाली। मैंने आपको बताया आम्रपाली का सौंदर्य कैसे उनके लिए एक अभिशाप बन गया था। सबसे अधिक उपदेश और सबसे अधिक अनुयायी उनके कहाँ थे? श्रावस्ती में थे। मेरे दोस्त, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, श्रावस्ती किसकी कैपिटल मैंने आपको बताई, कौन से महाजनपद की राजधानी बताई थी? ध्यान से, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी, बहुत अच्छे छात्र आप हैं। अगर आप रिवीजन अच्छे से करते हैं तो बहुत बढ़िया। इन्होंने अंतिम उपदेश दिया कुशीनगर में। कुशीनगर में क्या बोलोगे? जो मल्ल की कैपिटल थी। और ये अंतिम उपदेश किस व्यक्ति को दिया? सुभद्र नामक व्यक्ति को दिया। किसको? सुभद्र नामक व्यक्ति को। अंतिम मैसेज, जिसको बी और लाइट योर सेल्फ आप तदीपो भव कहा जाता है, कि मेरे प्रिय शिष्य, आप अपना प्रकाश स्वयं बनना। चुनाव आपके जीवन में आपके होने चाहिए। आपको किसी अंधेरे का शिकार नहीं होना है। आपको हमेशा प्रकाशमान रहना है और उजाले की दृष्टि से चीज़ों को देखना है। ये बात हम नोट कर चुके थे कल की क्लास में। आज की क्लास को शुरू करते हैं। सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए गए? पाली भाषा में। तो कभी भी पूछेगा बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी, या बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में दिए गए? पाली भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर्वाधिक वर्षावास बिताए श्रावस्ती में। अब बात आती है जी, वर्षावास क्या होता है? जो ये बौद्ध भिक्षु रहते हैं, ये बच्चे हमेशा पूरे वर्ष, अगर हम बात करें, भिक्षा के लिए इधर से उधर भ्रमण करते, लोगों के ज्ञान को प्रकाशित करते, प्रसारित करते उसको, फिर आगे बढ़ते चलते। लेकिन वर्षा की ऋतु में बौद्ध भिक्षु ठहर जाते हैं। क्या? जब रेनी सीजन आता है, जब मानसून का सीजन आता है, तो उसको वर्षावास कहते हैं। यानी वर्षा के दिनों में इन्होंने कहीं एक स्थायी आवास बना लिया, वो वर्षावास है। तो बुद्ध जी के द्वारा सबसे ज्यादा वर्षावास कहाँ किए गए? श्रावस्ती में। अंतिम वर्षावास कहाँ था इनका? कुशीनगर में। वहीं इन्होंने क्या किया? उपदेश दिया था अंतिम वर्षावास में। ठीक है। 80 वर्ष की अवस्था में फिर ये क्या हो गया था? चल बसे थे। ठीक है, आगे आएंगे। अब इनकी शिक्षाओं की बात करते हैं। शिक्षा है इनकी, इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। बहुत पूछा जाता है, बुद्ध के द्वारा बताए गए आर्य सत्य कितने हैं? बुद्ध के द्वारा बताए गए आर्य सत्य कौन से हैं? वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत गजब। मैं एक बच्चे का कमेंट देखना चाह रहा हूं जिसका रिलेवेंट कमेंट हो। ठीक है, बहुत अच्छा कमेंट आपका है बच्चे। नाम दिखाएं बच्चे का। ऊपर क्या है इसका? ऊपर गया गणतंत्र का प्रश्न। बड़ा शानदार प्रश्न पूछा है बच्चे ने। राजेश जी, राजेश जी का कहना है जी, आपने कल की क्लास में हमको बताया था, पिछली क्लास में, कि गणतंत्र सबसे पहले भारत ने व्यवस्था दी। लेकिन पूछा जाता है किस देश ने व्यवस्था दी, तो फ्रांस का नाम लिया जाता है। तो मेरे दोस्त, फ्रांस पूरे देश के द्वारा अडॉप्ट किया गया वो सिस्टम है, रिपब्लिक। लेकिन हमारे यहाँ वो पूरे देश में नहीं था। हमारे यहाँ सिर्फ एक महाजनपद में था, और उसके पड़ोसी महाजनपद, यानी कुल मिलाकर के 2 थे, वज्जी और मल। लेकिन पूरे देश में तो नहीं था। फ्रांस ऐसा पहला देश है जहां गणतंत्र को सबसे पहले स्वीकार किया गया। इसीलिए बोलते गणतंत्र का उदाहरण फ्रांस से लिया गया है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका था। और मेरे दोस्त सिलेक्शन लेने वाले बच्चों में आप टॉप पर हो, क्योंकि बाकी तो इसी धुन में लगे हुए हैं जी, स्टैटिक जीके कब होगी, यूपी पुलिस का बैच कब आएगा। बड़ा आसान आज सिलेक्शन लेना, बस आप फोकस करके पढ़ते रहिए। जो कमेंट्स नहीं करते वो मत करना मेरे दोस्त, सिलेक्शन की तरफ जाओगे। शिक्षाएं क्या है इनकी, पेन अपने नोट्स देखते रहें ध्यान से, जो बच्चे लिख रहे हैं लिखने पे कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दें। बोले दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है, और दुख का निराकरण अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। और मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मैं आज के बाद आपको कभी नहीं कहूंगा आप कमेंट करो या नहीं करो, क्योंकि आपकी चॉइस है, आपका जीवन है, आप जैसे चाहें वैसे करें। दुख, आप बोलेंगे इस इंसानी जीवन में सब तरफ दुख है, नहीं दुख है, जैसे बोलते हैं दुख काहे नहीं खत्म होता है, दुख है। तो इन्होंने बोला दुख तो है दुनिया में, लेकिन दुख का कारण इन्होंने बताया अज्ञान को। ज्ञान का ना होना ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। ज्ञान मतलब सत्य है कि आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है। दुनिया में दोस्त एक कथा चलती है, लजारस की कथा। लजारस कौन है? लजारस वह व्यक्ति है जो ईसा मसीह के द्वारा जिंदा कर दिया गया मरने के बाद में। सुनिए किसी ने एक कहानी, यस और नो। ईसा मसीह की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि उन्होंने लजारस को जिंदा कर दिया। बाद में पता चलता है कि लजारस उनका दोस्त था, वो किसी गुफा में मरा हुआ था। ईसा मसीह ने आवाज दी और लजारस तुम्हें वापस लौट के आना होगा। मृत लजारस वापस आ गया, जिंदा हो गया। ये बहुत बाद के तथ्य हैं कि लजारस उनका एक मित्र है। अब आप इस घटना को क्या कहेंगे, क्या हुआ होगा? तो बहुत सारे लोगों ने इसे ईश्वरीय वरदान कहा, ईश्वरीय ताकत है यीशु के अलग अंदर, ईसा मसीह के अंदर। बहुत सारे लोगों ने कहा ये एक प्रपंच रचा गया है, क्योंकि लजारस के बाद के जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद लौटा हो तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार होना चाहिए। और फिर लोग ये कहते हैं कि चलो अगर मृत होने के बाद व्यक्ति को जिंदा कर भी दिया तो इसमें चमत्कार कैसी है, बाद में फिर मर गया, एक दिन फिर मर गया। तो इन्होंने बोला कि आपके सिर्फ दुख का कारण अज्ञान है। ऐसी ही घटना बुद्ध के साथ हुई। एक स्त्री मैंने बताया जिसके पति पहले एक्सपायर हो चुके थे, उनका एकमात्र बच्चा वो भी खत्म हो गया। वो स्त्री उस बच्चे को लेकर के बहुत विलाप करने लगी, बहुत रोने लगी। तो सब लोगों ने बोला कि इस नगर में महात्मा बुद्ध आए हैं जिनके अंदर बहुत शक्तियां हैं, आप लेके जाओ इस बच्चे को। तो जब वो उस बच्चे को लेके गई कि जी मेरे बच्चे को जीवन कर दो, तो उन्होंने कहा कि बच्चा जीवित हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक मुट्ठी राई ऐसे घर से लेकर के आए जिस घर में आज तक कोई मौत ना हुई हो, और इस बच्चे को हम जिंदा कर देंगे। स्त्री प्रेम में, बच्चे के प्रेम में सब जगह भागी। लेकिन क्या ऐसा घर मिल पाना आप सोच सकते हैं संभव था? आप कहेंगे नहीं भैया जी संभव नहीं था। तो उस स्त्री को ज्ञान हुआ कि मृत्यु एक सत्य है, ये आएगा ही, और अगर ये आ गया है तो इस पर फिर बहुत अधिक विलाप करने का कोई अर्थ नहीं बनता। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये होना ही है। तो बोलते कि अगर तुम्हारे दुख का कारण जो है अज्ञान है, अगर तुमको अज्ञान ना रहने दिया जाए, यानी कि अज्ञान को दूर कर दिया जाए, तो फिर दुख से भी आप एक निजात पाते हैं, एक सॉल्यूशन पाते हैं। दुख का निराकरण है। एक बच्चे ने बोला जी दुख का कारण पैसा है, नहीं, कारण वही हुआ, अज्ञान हुआ। पैसे के प्रोसेस में भी आप जाएंगे, चीजें वहीं जाकर अज्ञान से जुड़ेंगी। दुख का निराकरण है। इन्होंने बोला दुख का एक सॉल्यूशन है, क्योंकि कारण तो बता दिया कोई ना कोई कारण है, बोले उस कारण को ही खत्म कर दो। जैसे मैंने अभी बोला कि बच्चे की मृत्यु की वजह से मां विलाप कर रही है, बहुत दुखी है, लेकिन जैसे ही उसको समझ में आया कि ये एक सत्य है, तो उसने बोला कि मुझे अब आप सत्य का मार्ग दिखाइए। बच्चा गया सो गया। बच्चे की मृत्यु से दुख हुआ सो हुआ, लेकिन बहुत अधिक दुख नहीं। अब मुझे ये चुनना होगा कि आगे का मार्ग क्या, और मैं सत्य को जानना चाहती हूं।
सॉल्यूशन कब है? जब आप कारण को ही खत्म करेंगे। आजकल आप देखते होंगे दो लोगों के बीच झगड़े बहुत होते हैं। कारण क्या है? दोनों के बीच कटुता संबंध, और उस कटुता संबंध यानी कि जो बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पा रही है उसी को अगर खत्म कर दिया जाए तो दुख भी खत्म हो जाता है। झेलना क्यों है? आगे दुख का निवारण यानी सॉल्यूशन जो बताया इन्होंने, बताया अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ बोलते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है? यानी 8 चीजें। अष्ट का मतलब होता है दोस्त 8, और मार्ग मतलब रास्ता। अष्टांगिक मार्ग क्या है? प्रश्न कैसे पूछा जाता है? पूछ लेता निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में से एक नहीं है, या पूछ लेगा बुद्ध के द्वारा बनाए गए 4 आर्य सत्यों में से कौन सा नहीं है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है, और दुख का निवारण, जो निराकरण है या निवारण है वो अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। फिर आते 4, बोलते कि अष्टांगिक मार्ग क्या बताया गया उनके द्वारा। इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन भी बनता है। आगे सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य में विश्वास होना चाहिए पहले तो। यानी दुख है, ये मानोगे, अगर मानोगे दुख है तभी तो सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। विश्वास होगा तो ही तो अंधविश्वास होगा। शुरुआत तो विश्वास से ही होती है। तो सबसे पहले आपकी दृष्टि वो सही होनी चाहिए। 4 आर्य सत्यों में आपका विश्वास होना चाहिए, यानी किसी भी चीज का आपको वास्तविक जो स्वरूप है उसका अध्ययन करना चाहिए। क्या बोलोगे? वास्तविक स्वरूप का अध्ययन। ये क्या है? ये सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प की अगर हम बात करते हैं, यानी आपने कुछ सोचा तो दृढ़ निश्चय से सोचा, और जो आपने सोचा है वह आप कर कर रहेंगे, ये संकल्प है। सम्यक का मतलब होता है सही, राइट रिसोल्यूशन, एक सही प्रतिज्ञा, एक सही संकल्प। इसको बोलते हैं हम लोग, जैसे विचार हुए तो जो संकल्प है वो आपका द्वेष, किसी प्रकार से आपको किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है, द्वेष नहीं रखना है, हिंसा नहीं रखनी है, कोई प्रेम नहीं रखना है, आसक्ति से मुक्त, किसी प्रकार के लगाव से मुक्त। क्योंकि ये चीजें होंगी तो आपका संकल्प फिर आपसे छूट जाएगा। आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट, आप सेलेक्ट होने लायक स्थिति में हैं, लेकिन आपको द्वेष हो गया किसी अच्छे छात्र से, तो ये तुम्हारा पतन ही करेगा। या तुम किसी हिंसा के मार्ग पर चलते हो, किसी संकल्प को पाना चाहते हो, वह भी नुकसान ही पहुंचाएगा। इसके लिए भी एक बड़ी अच्छी कहानी है। एक गुरुजी के शिष्य थे, उनका नाम है पूर्ण। कहते हैं कि उनको नॉलेज पूरी हो गई तो पूर्ण शिष्य कहलाए, पूर्ण शिष्य। तो पूर्ण शिष्य हुए। उनसे गुरुजी ने कहा कि भाई आप कहाँ जाएंगे अब? उसने बोला गुरुजी मैं अब बिहार के इस स्थान पर जाऊंगा जहां बहुत कबीलियाई लोग, बहुत कठोर लोग रहते थे। बोला उनको मेरी जरूरत है, मैं उनको मार्ग दिखा के आऊंगा। मैं बोल तू पागल है क्या? वहां के लोग ऐसे नहीं है, वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं वहां जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे 3 प्रश्नों के जवाब दो, उसके बाद तुम जाना। 3 प्रश्न कैसे? उन्होंने बोला कि वहां के लोग तुम्हें गाली देंगे तो तुम क्या सोचोगे? तब उसने कहा कि वो लोग अगर मुझे गाली देंगे तो मैं ये सोचूंगा कि उन्होंने मुझे कम से कम पीटा नहीं, गाली ही दी, पीट सकते थे। बोले अगर वो लोग पीटने ही लगे तो उन्होंने बोला कि अगर पीटने लगे तो मैं सोचूंगा कि सिर्फ मारा है, मार ही नहीं डाला, जान से नहीं मारा। बोले अच्छा अगर जान से ही मार दिया तो बोले अगर जान से ही मार दिया तो मैं भी सोचूंगा कि इस जगत में जहां मुझसे कुछ गलती होने की उम्मीद थी उस गलती से मैं बच गया। वो हमेशा सकारात्मक सोच रहा है, संकल्प लिया है उसने, सकारात्मकता के साथ आगे जाना चाह रहा है। सम्यक वाणी, सम्यक वाणी समझते हो आप बच्चे? जो बोलते हैं वो सही लगना चाहिए सबको, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, यही सम्यक वाणी है, यही राइट स्पीच है। आप क्या करते हैं आजकल? आप देखेंगे हकीकत कि लोगों ने धारणा बना रखी है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को बुरा बोलते हैं,
एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोग को खुद से बेकार समझते हैं और उसके बारे में कुछ बोलते हैं। या हम एक कमजोर वर्ग देखते हैं कि ये व्यक्ति कमजोर है, आपके पास एक गाड़ी है, एक व्यक्ति साइकिल से आ रहा है, तो आप उससे कुछ भी कह सकते हैं। तभी नहीं, आप में बहुत सारे अच्छे लोग होंगे, लेकिन ये ह्यूमन बिहेवियर है, मानव व्यवहार है। इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा किस्सा चलता है कि एक जवान लड़का अपने घोड़े को बाजार के बाहर खड़े करके बाजार में अंदर चला गया। वापस आया तो उसके घोड़ा, सफेद रंग का घोड़ा था, उसके घोड़े पर जगह जगह किसी ने काला पेंट कर दिया, काला पेंट कर दिया घोड़े पर। वो बहुत गुस्से में, उसने पूछा कि किसने किया, मेरे काले घोड़े पर पेंट किसने किया, आप समझना मेरी बात। और जब उसने वो पेंट कर दिया काले घोड़े पर, तो उसने ढूंढा, सब लोगों ने बोला जी सामने इस हॉल में कुछ लोग बैठे हुए, इन्होंने पेंट किया है। बड़े गुस्से में गया कि मैं इनकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अंदर उसने देखा लगभग 7-7 फुट के 7 आदमी बैठे हुए, हथियार लेके बैठे हुए, तलवार लेकर बैठे हुए। अब हड्डी तोड़ने के मन में था तो उसने सोचा अब हड्डी अपनी बचाई कैसे जाए, क्योंकि चिल्लाया गेट के बाहर, किसने मेरे घोड़े पर पेंट किया। तो उनमें से एक सरदार जी खड़े हुए तलवार लेकर, बोलो क्या बोल रहे हो, क्यों आए हो भीतर। उसने बोला भाई साहब आपने मेरे घोड़े पर पेंट किया। उसने बोला हाँ। बोला मैं ये पूछ रहा था कि उसका जो पेंट है वो सूख गया है, क्या आप कहीं उसके ऊपर दूसरा कोट तो नहीं करोगे, पहला वाला कोट उसका सूख गया है, कभी आप दोबारा उस पर कोई लेयर करना चाहते हो तो हम अप्रिय भी उससे बोलते हैं जहां हमको उम्मीद है, और ये मानव सिद्धांत है, समझ रहे। तो हमेशा ऐसा बोलो जैसा आप सुन सकते हो। किसी ने बोला आप अब जिंदगी में बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो, तो बिल्कुल ऐसा बोल दो जैसा आप सुनना चाहते हो। आप खुद सोच लो, अगर मुझसे इस बात को कोई बोले तो कैसा लगेगा। काम ठीक होने चाहिए, लाइवलीहुड सही तरीके से होनी चाहिए, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। सम्यक व्यायाम, सही एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। सम्यक स्मृति, स्मृति का मतलब होता है राइट मेमोरी, इसका मतलब होता है किसी प्रकार की मिथ्या चीजें हैं उनको आपको त्याग देना, झूठी चीजें, मिथ्या चीजों का क्या है, त्याग कर देना है। जैसे दोस्त आप एक बात समझ के देखो, अपने जीवन में आप मुस्लिम हुए तो संयोग से मुस्लिम हुए कि परफेक्टली करके तुमको मुस्लिम बनाया गया, या तुम हिंदू हुए, या तुम जैन हुए, या किसी भी, आप सिख हुए, तो आप एक संयोग से हुए। मेरी बात का आंसर करें, आप संयोग से हुए या टेक्निकली किसी ने इसको बनाया। आप कहेंगे संयोग से। आप शायद मुस्लिम जगत में पैदा होते, वहां आपका जन्म होता, तो आप फिर उसी तरह की बात कर रहे होते। आप पैदा हुए हिंदुओं में तो आप उस तरह की विचारधारा की बात करेंगे, जैन हुए तो उस तरह की। तो कहने का मतलब है कि जो मिथ्या चीजें हैं उसका कोई अर्थ तो है ही नहीं, क्योंकि आप किसी से इस बात के लिए ईर्ष्या करने लग जाएं कि उसका जन्म इस धर्म में या इस जाति में हुआ। जाति में भी पैदा होना, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि शूद्र है कि वैश्य है, इस तरह बांटा गया लोगों को, तो वो संयोग ही तो है। तो जो भी मिथ्या चीजें हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है जीवन में, अगर हम पीछे जाएं उसके, हम देखें शुरुआत में झगड़ा किस बात का, तो आप देखें कोई अर्थ ही नहीं है। सम्यक समाधि ये होता है जो आपका मन है दोस्त, ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी परेशानी है। मन और जो चित्त है उसकी एकाग्रता, इसी को बोलते हैं समाधि। मतलब एक ही जगह टिका रहे, एकाग्रता। अब एकाग्र मन रह नहीं पाता। मैं आपसे हमेशा कहता हूं मन का बच्चे व्यवहार है कि वो नहीं रुकेगा एक ही जगह, लेकिन जब आपको पता चला कि आपका मन कहीं और चला गया, बस उसको वापस लेके आना है। जैसे आपकी गाड़ी एक गलत दिशा में जीपीएस से चली गई, तो आप एक सही दिशा जैसे ही पता चली तो आप यूटर्न लेके वापस आ गए, अगले ही यूटर्न से वापस आ गए। ऐसा थोड़ी है कि पहला वाला यूटर्न छोड़ा कि इसको नहीं, इससे अगले से आएंगे, नहीं, तुरंत जो पहला मिलेगा तुरंत उससे वापस। बस मन का इतना काम है कि मन और चित्र एकाग्र हैं, यही सम्यक समाधि है। और आप अपने मन को इतना पवित्र बना लो, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि आप अपने आप को कुछ मान बैठे हो, दरअसल में तुम हो कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं।
लेकिन हम अपने मन में अपने आप को कुछ मान बैठते हैं, एक पर्सनालिटी क्रिएट कर लेते हैं, मैं सोने का आदमी हूँ, घमंडी बन जाते हैं, हमको बोलते मैं ताकतवर हूँ, वो मेरे सामने ऐसा कैसे बोल सकता है, एक सुंदर लड़की उस दूसरे को ही मैसेज कैसे कर सकती है, वो बाइक मुझसे तेज, मतलब एक इमेज आपने अपनी बना ली है जिसमें आप खुद को दूसरे से सुपीरियर समझने लग गए। वही गड़बड़ है, वही जीवन में आपको दुख देता है, उसी की वजह से आप जीवन में कहीं ना कहीं परेशान हो गए। अगर आप अपनी कोई छवि बनाए ही ना, आप एक बार सोच के देखिए कि मैं ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, कुछ इमेजिन ही मत करो, करना ही क्यों है। बी ए ह्यूमन। आप ये फील करें कि मैं इंसान हूं और एक इंसान के कर्तव्य क्या बनते हैं, उस एक पथ पर चलो तो बेहतरीन है सब। ठीक है, ये क्या है हमारा, हम कहेंगे जी ये हमारा क्या हो गया, सम्यक समाधि मन और चित्त की एकाग्रता के लिए है। ये बात याद रखेंगे, आगे आएंगे। प्रतीक चिन्ह बात करेंगे। प्रतीक चिन्ह, जन्म है कमल और सांड, यानी जब बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके प्रतीक क्या, साइन बोले जाते हैं, कमल और सांड। सांड इनकी यौवन का यानी कि इनकी जवानी का प्रतीक है। साइन कैसे होते हैं ये, तो इनके जन्म से कुछ जुड़ा रहा। जैसे इनकी माँ, जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता जी ने एक खिलता हुआ कमल देखा और वो खिलता हुआ कमल आकर के उससे एक हाथी इनके गर्भ में समा गया, यानी पेट में समा गया, ऐसा सपन देखा उन्होंने, तो जोड़ा गया उस बात को। जब ये घर छोड़ के गई तो घोड़ा प्रतीक है उसका, गर्भ में आने का प्रतीक क्या है, फ्यूटस में हाथी है। ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ तो पीपल से जोड़ लिया साइन। ठीक है, मृत्यु है इनका पद चिन्ह कि चले गए, जिसको मोक्ष और निर्वाण कहते हैं। निर्वाण ही क्या है, अब बार बार एक शब्द सुनोगे, अज्ञान का दूर हो जाना, अज्ञान का दूर हो जाना ही निर्वाण है। ही आप मूर्ख नहीं है, अब आप जड़ बुद्धि नहीं बचे। अब आप जो परंपराएं आपको जबरदस्ती बांधती हैं कि आपके ऊपर थोपी गई चीजें हैं, आप थोपी गई चीजों से अलग हट जाओगे। कहते एक औरत सन्यासी बनना चाहती थी, सन्यासिनी बोलेंगे औरत को, सन्यासिनी बनना चाहती थी औरत, तो अपने छोटे 3 वर्ष के बच्चे को भी लेकर के आई, बोली इसको भी सन्यासी बनना है। तो औरत ने तो अपने विवेक से लिया, समझ सकते, लेकिन 3 वर्ष के बच्चे की क्या बुद्धि रही होगी। तो आप कहेंगे भैया ये तो उस बच्चे के ऊपर थोप दिया गया, बचपन से ही उसको ऐसी चीजें सिखाई गई कि उसका माइंड सेट ऐसा हो गया। वो मन से सन्यास को ग्रहण नहीं करना चाहता, उसको तो कराया गया है। तो क्या बोलते, अज्ञान का दूर हो जाना ही निर्वाण है। बुद्ध की एक घटना है दोस्त, और अपने जीवन में आप सब लोग अपनी जिंदगी में फेस करोगे। बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो लोगों ने इकट्ठा होकर के बोले कि इनको गांव में एंटर नहीं करने देंगे, ये बेवजह की बात करते। कहते पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म की मान्यता थी, बोले हमारी मान्यताओं को नुकसान पहुंचा रहे, इनको गांव में नहीं आने देंगे। तो गांव के बाहर ही लोग खड़े हो गए, बहुत गालियां दी। बुद्ध मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, बहुत गाली, लोग जितनी गाली दे सकते थे उतनी गाली दी। बोले कि आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं। लोग बड़े आश्चर्य में आए, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों कि हमने आपको गाली दी और आप मुस्कुराए। उन्होंने कहा जो गालियां आपने मुझे दी वो मैंने ली ही नहीं। उन्होंने बोला जैसे कि आप कहीं एक प्रसाद का वितरण करने गए, हलवा लेके गए बांटने के लिए, और हलवा किसी ने नहीं लिया मान के चलो, तो उस हलवे का क्या करेंगे आप। उन्होंने बोला वापस लेके आऊंगा, अपने घर बांटूंगा, अपने लोगों को दूंगा। तो बोले कि जो गालियां आपने दी वो मैंने नहीं ली, वो आपके पास है, उसको आप जाकर कहीं और दे सकते हैं। एक्सेप्ट ही नहीं की। आपको कोई गाली दे सड़क पे चलते हो, आप क्रोधित, तो आपने एक दूसरे के कॉलर पकड़ लिए, और एक एज आती है ऐसी जब वो समझ हमें नहीं होती। लेकिन दरअसल में हकीकत यही है कि आपको क्रोध आएगा, आपको गुस्सा आएगा, तो उसका बटन आप ही के पास होना चाहिए ना।
कोई और आपको गुस्सा दिला देता है। तुम कोई जानवर थोड़ी हो, तुम जड़ बुद्धि हो कि या तुम कोई पशु हो कि तुमको गुस्सा कोई और दिला सकता है। कोई और गुस्सा तुमको दिलाता है, तो तुमने अपने नियंत्रण किसके हाथ में दे रखा है? किसी और के हाथ में। तुम्हारा जीवन तुम्हारे खुद के कंट्रोल में है ही नहीं। अच्छा, तुम एक बात सोचो, तुमसे पैदा होता ही नहीं गुस्सा। अभी गुस्सा होकर दिखाओ तुम मुझे, बैठे बैठे मैं बोलूं तुम सब गुस्सा हो जाओ, तो नहीं हो पाओगे ना, किसी और की वजह से हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कि अज्ञान दूर हो जाना चाहिए। बौद्ध धर्म में इसी तरह से क्या बताए गए हैं? 10 सील बताए गए हैं, 10 मार्ग हैं। 10 मार्ग छोटे छोटे से दोस्त, कि हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, धन इकट्ठा नहीं करना, वो एक टाइम पर दुख देगा। अगली स्थिति बताई गई है आपकी, जैसे कि मद्य का सेवन नहीं करना, शराब का सेवन नहीं करना, आरामदायक सैया पर नहीं सोना है, इस तरह की बातें। ठीक है गुरुजी, गुस्सा आने का प्रमुख कारण आत्मसम्मान है क्या? नहीं। अगर आत्मसम्मान यानी स्वयं का सम्मान आप जानते ही हैं, तो फिर तो गाली का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल उसके जैसे ही हो गए तो आत्मसम्मान कहां रहा? ये तो दूसरे का सम्मान हो गया। ये तो दूसरे के सम्मान के लिए तुम कर रहे हो, क्योंकि वो ऐसा चाहता था और आप उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग ही ये करने लग गए। सामने वाला चाहता था आपको गुस्सा आए और आप उसके अनुसार चल रहे थे। तो दूसरे के सम्मान की बात हुई ना, आपका स्वयं का आत्मसम्मान कहाँ है इसमें? ठीक है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है। त्रिपिटक, त्रि मतलब 3 और पिटक मतलब स्टोर, पिटारा। इसको बोलते पिटारा। पिटारा देखा है? ऐसे बोलते ना, ज्ञान का पिटारा, जिसमें से कुछ निकले। एक विनय पिटक है जो इनके उपाली नामक शिष्य थे, उन्होंने लिखा। क्या लिखा? बौद्ध संघ के नियम, कि जो बौद्ध संघ बना इसमें क्या नियम होंगे, भिक्षुक जो होंगे वो किस तरह से रहेंगे, बौद्ध भिक्षुणी किस तरह से रहेंगी। सुत्त पिटक इनके सबसे प्रिय शिष्य हैं आनंद। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन है? आनंद। इन्होंने गौतम बुद्ध के जो जो उपदेश उन्होंने दिए वो लिख दिए, कि बुद्ध क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। अभिधम्म पिटक, ये इनके मोगली पुत्र एक शिष्य हैं, उन्होंने लिखा। इसमें अन्य शेष जानकारियां हैं। बौद्ध संघ के आचार और व्यवहार के बारे में बताया गया है। आचार और व्यवहार, बिहेवियर्स इसमें बताए गए हैं। हो बहुत बढ़िया। कोई हमें गाली दे और हम चुप रहे तो ये चुप धर्म शस्त्र के अधीन है। मैंने बताया ना बेटा, ये चुप निर्भर करती है। मैंने अभी किस्सा सुनाया था ना आपको, घोड़े की पेंटिंग वाला, ये सत्य है, करके देखना इसको। 40 लोग AK-47 लेके खड़े हों, आप गुस्सा करके दिखाना। ये लिखने मात्र की बात नहीं है, व्यवहारिकता में आओ और सत्य को स्वीकार करो कि आप ही होते हैं या कुछ और हो जाते हैं आप। आगे आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सुत्त पिटक क्या बोलोगे जी भैया? सुत्त पिटक में गाय को अन्नदा, वनदा और सुखदा कहा गया है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म किसको कहते हैं? आप लोग विकिपीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप लोग कुछ गूगल करोगे तो विकिपीडिया पर जानकारी उपलब्ध होती है। ऐसे ही एनसाइक्लोपीडिया, यानी बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानना है तो कहां से? आप सुत्त पिटक से जान सकते हैं। अजय प्रताप जी, बहुत सारा प्यार दोस्त, बहुत सारा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख चुके, बहुत छोटा सा है, आगे आएंगे। अब आते हैं, सुत्त पिटक 5 भागों में विभाजित है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनते हैं, बाकी 2 पिटक नहीं पढ़ने हैं। त्रिपिटक में कौन कौन से आए? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। 2 बार नाम बोलिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। जो सुत्त पिटक है, जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म के बारे में बताता है। ठीक है सर, बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? जी हाँ,
बिल्कुल करते थे। अच्छा, आप मेरी बात से बोल रहे हो, मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि ऐसी मान्यताएं चली कि ये इसको मानते हैं, इसको नहीं मानते। अभी बताऊंगा मान्यताएं भी सारी। सुत्त पिटक 5 भागों में विभाजित है, जिसमें से एक है खुंदक निकाय। खुंदक निकाय में है जातक कथाएं। कभी पूछे जातक कथाएं की संख्या, सारे बच्चे लिखें 549। ये वो घटनाएं हैं कि बोलते महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले कौन कौन सी घटनाएं हुई, कुछ कहानियां हैं, उनको हम जातक कथाएं कहते हैं, गातक कथाएं। ठीक है संदीप जी, हमेशा बहुत प्यार दोस्त। अंगुत्तर निकाय, ये मैं आपको बता ही चुका, 16 महाजनपदों के समय पर। ठीक है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, ये क्या है? ये 5 है। ओके, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। ऊपर दिखाएं क्या कह रहे हैं बच्चे ने, कुछ लिखा है ऊपर। बिल्कुल सही बात है विवेक, एकदम से ठीक है, एकदम से ठीक है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय, पांचों निकाय बोलो। खुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीघ, मध्यम और संयुक्त निकाय, एकदम से ठीक है। त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या बोलोगे? बौद्ध, धम्म और संघ। यानी बौद्ध धर्म की व्याख्या कौन करता है? तो एक तो हुआ बौद्ध, या बोले बुद्ध को हम। तो बौद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। धम्म का मतलब होता है शिक्षा। जैसे जब मैं अशोक पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं आपको बताऊंगा अशोक ने भेरी घोष की नीति की जगह दम घोष की नीति को अपनाया। भेरी का मतलब आक्रमण की नीति की जगह उसने धम्म यानी शिक्षा की नीति को अपनाया। धम्म का अर्थ क्या होता है? शिक्षा। जैसे हम बात करें बौद्ध धम्म, तो इसका मतलब क्या हुआ? बौद्ध शिक्षा। संघ ग्रुप हो गया। ठीक है, वेरी गुड। सर आप किस धर्म में विश्वास रखते हैं? हर धर्म की बच्चे एक आइडियोलॉजी है, जो सही चीजें हैं वो आपको अपना लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जैसे मैं बोलूं आपसे, आप ईसाई हो जाए, तो आपका ध्यान चला गया सिर्फ बाइबल की तरफ, और तुमने जीवन बाइबल को मान लिया। मुस्लिम लोगों ने कुरान को मान लिया जीवन। अन्य धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी पुस्तकें चुन ली कि ये हमारा, तो खुद को सीमित कर लिए। जैसे हम विश्वास करें कि हर धर्म का एक आइडियोलॉजी है और हम उसमें विश्वास रखते हैं, उसको हम मानते हैं। तो मानने का मतलब कभी ये नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे धर्म को नीचा समझने लग जाएं। जैसे मेरा विश्वास सनातन में है, मैं इस व्यवस्था को बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार से समझने का प्रयास भी कर रहा हूं और समझता भी हूं कि हिंदू धर्म में मेरा विश्वास है। लेकिन मेरे इस विश्वास का कभी भी एक तो अज्ञानता से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, एक मूर्खता से, जड़ता से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और किसी और के सम्मान के लिए फिर हमको स्वागत भी करना चाहिए। आगे आए तो समझे इस बात को। बौद्ध संगति, बौद्ध संगति, कितनी बौद्ध संगति हुई? तो संख्या तो पूछेगा नहीं, क्योंकि बौद्ध संगति तो आज भी होती है। लेकिन पूछ ले इस शब्द को लिख के, कितनी ना लिख करके पूछ ले मुख्य बौद्ध संगति कितनी हुई है। तो मुख्य मेरे मित्र 4 ही आंसर करना। कितना लिखोगे बच्चे? 4। पहली 483। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष बताई मैंने? तो इनकी मृत्यु हो गई यहां 483 में। उसी समय एक संगति हुई, और महात्मा बुद्ध, आप सोचो, उनके अवशेषों को उस समय के स्थानीय भारत के मजबूत 8 राजाओं ने 8 हिस्सों में बांट लिया। बुद्ध के अवशेषों को, उन पर स्तूप बनाए गए, कुछ बिहार चले गए, कुछ उत्तर प्रदेश, कुछ मध्य प्रदेश चले गए। तो उनकी मृत्यु 483 में हुई। कहां पर? ऐसे याद करना, इसको एक बार बोलना सारे, RVPK, RVPK, आसानी से याद होता है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। RVPK, और ऐसे बोलोगे AK, तो पहले तो वर्ष पे फोकस करें। 483, अगली 100 साल बाद 383 में, फिर 255 BC में, ये BC है, ईसा पूर्व है।
ईशा पूर्व, ईशा पूर्व, ये पहली शताब्दी में। क्या बोलेंगे? आरवीपी के राजगृह वैशाली, दूसरी हुई पाटलिपुत्र में, तीसरी हुई कुंडलवन में। बहुत बार पूछेगा दूसरी बौद्ध संगति कहां पर आयोजित हुई थी, किसके समय हुई थी? ठीक है, बोलेंगे एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर आपको कभी गुस्सा नहीं आया? बहुत आता है। मतलब अब तो नहीं आता, अब तो कम हो गया, पहले बहुत आता था। पहले मैं भी अज्ञानी था, लेकिन धीरे धीरे मुझे वो चीज़ें समझ में आई, उस सबका कोई अर्थ है नहीं, उससे चीज़ें खराब ही होती हैं। इतना गुस्सा कि तुम सोच भी नहीं सकते। आगे आएंगे। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन। फिर बोलेंगे एक अजात शत्रु कालाशोक अशोक और कनिष्क। अजात शत्रु कालाशोक अशोक और कनिष्क। बोले अजात शत्रु कालाशोक अशोक और कनिष्क। एक अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष क्यों? जो उस मीटिंग का अध्यक्ष था। महाकश्यप महान लोग था, महान लोग थे। साबक मीर, उसने बोला सबसे तो मोगली को भेज दिया कि सबको बुला के लेके आओ। मोगली जंगल जंगल खबर चली है, पता है तुमको? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे, अश्वघोष थे। ठीक है। आगे आएंगे। लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बच्चा कह रहा है जी हनुमान जी को भी गुस्सा आता है। हम नेगेटिव चीजें कितनी जल्दी ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग, जो लोग नशा करते हैं, कहते हैं शिव जी भी नशा करते हैं। कुछ लोग रासलीला कर रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी की रासलीला करते थे। हम लोग कितने चतुर लोग हैं, अपने मतलब की चीजें हम कितने उदाहरण से पेश कर देते हैं, लेकिन क्या उनके पूरे जीवन को भी फॉलो अप करते हैं? हनुमान जी इतने शक्तिशाली होते हुए भी अपने ईगो और घमंड को शून्य पर रखते हुए भगवान श्री राम के चरणों में सेवक है, एक सेवक का जीवन व्यतीत करते हैं। पॉजिटिव चीजें नहीं दिखाई देती। और क्रोध भी किया होगा, और क्रोध जब कभी किया तो इस सृष्टि की कुछ बेहतरी के लिए उन्होंने क्रोध किया। भगवान शिव जब विष पान करते हैं तो विष पान ऐसे नहीं किसी ने चिलम पकड़ा दी उनके हाथ में, अब मूर्ख लोग गए, गलत पोस्टर बनाया किसी ने। विष पान किया कि मैंने आपको बताया समुद्र मंथन से वो जिससे पृथ्वी पूरी पे जहर फैल सकता है उसको खत्म किया। तो वो लोग निर्माण के लिए कर रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी के लिए नहीं कर रहे हैं। तो गुणों से सीखा करो, नेगेटिव चीजों को मत पकड़ा करो। और वो नेगेटिव चीजें हैं नहीं, बस आपके थॉट में नेगेटिव है, वो तुमको लगता है नेगेटिव है। हर चिलम मारने वाले को ये लगता है कि मैं भगवान शिव हूं, लेकिन वो एक कण भी नहीं हो सकता कभी, क्योंकि हम लोगों को सहारा चाहिए अपनी गलत चीजों को ढकने के लिए। इंसान ऐसा ही होता है। और मैंने तुम्हें बताया ना 93:7 रेशियो, ये 7% वो हैं जो आज किसी भी स्थिति में एक बदलाव की कामना रखते हैं और अच्छा होने का प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। ये कभी हो ही नहीं सकते, नेवर। ये आज भी हैं, ये कल भी रहेंगे। मैं लाख प्रयास कर लूँ, कोई और कर ले, नहीं हो सकते। ये 93:7 का रूल है दुनिया में, हीगल के द्वारा दिया गया। 1871 पांचवी हुई कहां पर? मांडले म्यांमार में। राजा मिंडन थे एक म्यांमार के, उन्होंने कराई अपने यहाँ। ठीक है सर। तीसरी बौद्ध संगति को कहीं कहीं 250 या 251 लिखा होता है, बिल्कुल लिखा हुआ मिलता है। 251 बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, गलत डेटा है। 250 बहुत जगह लिखा हुआ, 255 एकदम से सही है। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पांचवी, हाँ लिख लो, पूछी गई कई बार। पांचवी संगति कहां पर हुई? म्यांमार में आयोजित हुई, राजा मिंडन ने कराई थी। एसएससी ने पूछा हुआ है। जो चौथी बौद्ध संगति थी, चौथी बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म बट गया, समय बट गया, थॉट प्रोसेस चेंज हो गए। किस किस में बट गया? एक तो महायान,
पूछे कभी भी बौद्ध धर्म की दो शाखाएं कौन कौन सी, एक महायान और हीनयान। महायान लोग वसुमित्र, वसुमित्र, वसुमित्र कहां पर है समझेंगे। वसुमित्र कहां पर है, चौथी के समय। तो इनके जो फॉलोवर हैं महायान के, वो मानते हैं भगवान बुद्ध को ईश्वर। क्या मानते हैं कि भगवान बुद्ध जो है भगवान है, भगवान है तो ईश्वरीय शक्ति इनके अंदर है, उसी तरह से इनकी पूजा करते हैं। कहते हैं नए नियम जिन लोगों ने बनाए, पुराने नियमों के साथ छेड़खानी की, नए नियम बनाए, और जो नए नियम बनाए उन्हीं को आज देश बहुत सारे फॉलो करते हैं। चीन में बौद्धिस्ट जितने भी, जापान में, कोरिया में, भूटान में और सिंगापुर में, इन देशों में मुख्यतः जो लोग हैं वो महायान शाखा के लोग हैं। कौन सी शाखा के, महायान शाखा के। एक बच्चे ने पूछा भैया पहली शताब्दी का क्या फिक्स वर्ष नहीं है? नहीं, कुछ लोग उसको बोलते 101 एडी में, कुछ बोलते 99 एडी में, कुछ बोलते 100 एडी में, तो उसका फिक्स नहीं है, इसीलिए उसको बोलते पहली। दूसरा है हीनयान। हीनयान शाखा, ये कौन है? ये महाकश्यप हैं इसके। कौन है? महाकश्यप। महाकश्यप कौन सी के समय है? पहली के समय। ठीक है, आप कहेंगे भैया कि महाकश्यप तो उतने समय पर थे, आप कह रहे हैं चौथी के समय बना हीनयान। तो हीनयान जो विचारधारा है वो पहले से चलती आई है। भगवान बुद्ध को महापुरुष मानने की ये प्रक्रिया, ये लोग मानते थे कि बुद्ध महापुरुष है, उनका मार्ग सही है, ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं कह सकते। क्या बोलते, वो स्वयं मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। स्वयं मूर्ति पूजा जैसी चीजों को उन्होंने बोला कि भाई आप एक सही मार्ग का चुनाव कर लो, आपको कोई आवश्यकता ही नहीं। तो अष्टांगिक मार्ग में विश्वास रखते हैं? हाँ जी। कुछ चेंजेस हुए, नए नियम बनाए? नहीं जी, परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं किया है। और हीनयान में ही आते हैं बुद्ध को महापुरुष मानने वाले। 3 शाखाएं हैं, थेरवाद, बड़ी थ्योरी हैं, बड़े दर्शन हैं। थेरवाद, वैभाषिक और सर्वस्वीवादी, ये 3 भेद किसके हैं? ये हीनयान के हैं। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछे थेरवाद शाखा का संबंध किससे है, तो कहेंगे बौद्ध धर्म से है। पूछे सर्वस्वीवादी का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से। वैभाषिक का संबंध किससे है? हीनयान शाखा से। हीनयान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। महायान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। कोई दिक्कत? सर बौद्ध संगति में क्या होता होगा? सब लोग बैठते थे दोस्त, जिन राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया वो बैठ करके उसके प्रचार प्रसार के लिए रणनीति बनाते, स्ट्रेटजी बनाते कि अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो। इनके लीडर्स बोलते थे कि कैसे बौद्ध भिक्षुओं को किन किन स्थानों पर कहाँ कहाँ भेजा जाए ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कर दिया जाए। ठीक है गुरुजी, पढ़ो इसको, ब्लॉक करो, पड़ोसी ने FIR कर दिया। बेटा ये FIR बताने के लिए कमेंट सेक्शन है, तुमको कितना भी समझाओ नहीं समझोगे। अब मैं तुम्हारी FIR मिटवाने के लिए आऊं है, इसलिए बोला ना, गुस्सा नहीं क्रोध नहीं करना। आगे, महात्मा बुद्ध के गुरु। सर जी जो बुद्ध हैं इनकी डेथ कब हुई? अभी बताया था 483, आपका शायद ध्यान क्लास में नहीं था। बोलेंगे महात्मा बुद्ध के गुरु, मैंने क्या बोला था? अलार कलाम से मिले पहले, जहां सेटिस्फाई नहीं हुए थे, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन मैंने आपको बताया किसका? कपिल मुनि का। रुद्रक रामपुत्र के पास गए थे योग सीखने, वहां भी सॉल्यूशन नहीं मिला। बृहस्पति के पास गए, वैदिक दर्शन, वहां सॉल्यूशन नहीं मिला। ये बृहस्पति देवताओं वाले बृहस्पति नहीं है, साधारण मानव, आधुनिक युग के मानव बृहस्पति है, वहां भी संतुष्टि नहीं मिली। तब क्या किया इन्होंने? तब मैंने आपको बताया निरंजना नदी के तट पर पहुंचे बहुत बढ़िया, लिखेंगे। हाँ अच्छे बच्चे बनो। देखो मैं भी खूब अच्छी तरह से जानता हूं दोस्त, आप सारे माइंडसेट एक जैसे नहीं हो सकते। आपका अब तक का जीवन रहा है, अब तक आपके दिमाग में विचार बहुत सारे भरे गए होंगे। 18 साल के होंगे आप, कुछ लोग, कुछ 20 के होंगे, कुछ 22 के होंगे, 24 के होंगे। आप खुद भी कुछ सोचते होंगे, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स करी गई होंगी जिनके बारे में आपने कभी जानने का प्रयत्न भी नहीं किया होगा, सच भी है कि झूठ है।
मैंने बोला ना आपको कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बस मान लेते हैं, हम कभी उसकी जांच पड़ताल का सोचते ही नहीं कि जांच के योग्य विषय है भी नहीं, तो उस वजह से दिक्कत आती है, उस वजह से दिक्कत आती है ना। हम थॉट प्रोसेस अपने को अगर न्यूट्रल मान लें, जैसे एक बच्चा है वो सबसे पवित्र और चंचल होता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ है नहीं, उसको जो कुछ तुम सिखाओगे अडॉप्ट कर लेगा। ऐसे ही आप अडॉप्ट करते आए हो, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें फिट हो गई हैं एकदम से, लेकिन मूल्यांकन कौन करेगा कि वो चीज़ें सही हैं कि नहीं है? तो कभी ना कभी तो करोगे, मेरे कहने से नहीं करोगे, अपने से करोगे। और ऐसा नहीं है सब लोग विद्वान होकर मरेंगे या ज्ञान की तरफ जाने का प्रयास करने में मरेंगे, बहुत सारे लोग बुद्धू मर जाएंगे। नौकरी होगी तब भी बुद्धू रहेंगे। आपने देखा नहीं कि आपके आस पड़ोस में नहीं है कोई सफल भी है तब भी बुद्धू है, धन है तब भी बुद्धू है, क्योंकि ज्ञान का सबसे कोई अर्थ है ही नहीं। आगे आएंगे। नेक्स्ट, बौद्ध मठ बोलेंगे जी। आगे आएंगे। बौद्ध मठ, बौद्ध मठ कौन कौन से हैं? मठ का मतलब जहां बौद्ध लोग ये अपनी क्या करते हैं, ध्यान आदि को, पूजा स्थल है इनके। लद्दाख में कौन कौन सा हेमिस और ठिकसे हैं? मठों की स्थिति से बहुत क्वेश्चन एसएससी पूछती है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट में 3 बजे भी लगातार कराता रहा हूं। हेमिस मठ कहां पर है? लद्दाख में है। रूमटेक और लिंगडम मठ बहुत पूछे जाते हैं, मॉनेस्ट्री बोलते हैं इसको। रूमटेक मॉनेस्ट्री कहां पर है? सिक्किम में है, सिक्किम में। हिमाचल प्रदेश का ताबो, शशूर और मैकलोडगंज, मैकलोडगंज ये आपका धर्मशाला में है। मैकलोड या क्या बोलोगे इसका, मैकलोडगंज में कौन रहते हैं आपका? दलाई लामा, दलाई लामा 14वें दलाई लामा है, यानी कि दलाई लामा एक उपाधि है। 14वें दलाई लामा, देखें आपने गेरुआ वस्त्र पहने हुए सबने देखे होंगे दलाई लामा। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, इसमें वो है भी नहीं है टाइपिंग, मेरे भाई भानु। डोंट नो, है नहीं है? इसको इनेबल करना, आज बहुत सारी बात में दिखा नहीं पाता। देखा होगा बच्चों ने, देख लेना नहीं तो गूगल करके, दलाई लामा। ठीक है, तो ये दलाई लामा तिब्बत के थे। चीन ने तिब्बत को जब घेरना चाहा तो इन्होंने भारत से शरण मांगी। तो प्रश्न बहुत पूछता है एसएससी, दलाई लामा ने भारत में शरण कब ली? याद रख लेना 1959 में भारत आए। इसी बार आपका सीआरपीएफ जो हुआ एचसीएम, उसमें प्रश्न पूछा गया 1959 में भारत आए। और दलाई लामा ही हैं जिनको 1989 में नोबेल पुरस्कार मिला शांति का। नोबेल प्राइज किसका मिला था? शांति का, पीस के लिए, शांति के लिए। अरुणाचल प्रदेश की गोम्पा नाको हो गए। अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ जो सबसे बड़ा मठ है, पूछे भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? सबसे बड़ा मठ कौन सा है बोलेंगे भी फटाफट से? बहुत बढ़िया, ठीक है। कर्नाटक का बैलकुप्पे मठ है, क्या बोलोगे? बैलकुप्पे, नाम द्रोलिंग है। नाम द्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में अंतर है। ये यू के देहरादून में, माई ड्रोलिंग ये उत्तराखंड का है। पश्चिम बंगाल का घूम मठ है। ये मठ आपको पढ़ने हैं हमेशा, बहुत अच्छे से याद रखें। बोलेंगे तवांग, 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 बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, दलाई लामा बहुत ठीक लिख रही हैं। आंचल वेरी गुड। ठाकुर प्रियंक, अभी मैंने बताया मठ क्या होता है, जैसे हमारे मंदिर होते हैं हिंदू धर्म में। आगे चले भाई साहब।
सर असली नाम क्या होगा? तेंजिंग ग्यात्सो है असली नाम इनका। 14वें दलाई लामा, ये तो उपाधि है, 14वें विक्रमादित्य हुए। तेंजिन ग्यात्सो, ऐसी चीजों को मत सर्च कर लिया करो खुद। आज आप इंटरनेट के युग में हैं, थोड़े बौद्धिक बच्चे बनो, हैं? ऐसा बुद्धू बन के कब तक जियोगे? बोलेंगे एक बार, कोई दिक्कत? मैंने बोला ना, इससे अच्छा आइडिया कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी पूछते रहते, इसको बोले करो जिज्ञासा। अपनी कॉपी में लिख लिया करो, मुझको ये जानना है, मुझको ये जानना है, मुझको ये जानना है, उसके लिए रिसर्च किया करो, जो कुछ भी तुमको जानना है। पुस्तकें, बौद्ध चरित्र जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, सौदरानंद ब्रज सूची किसने लिखी है? अश्व घोष, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको भारत का वॉल्टेयर बोलते हैं। वॉल्टेयर कहाँ के थे? फ्रांस के थे। भारत का हेटे भी इनको कहते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्रांस में इसी तरह के वर्णन किए हैं जिस प्रकार के यहाँ अश्व घोष ने। विभाषा शास्त्र किसने लिखा है? बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वसुमित्र ने। पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी? बुद्ध की। कोई भी पूछे बुद्ध की मूर्ति जो है, आप लोग देखते हो जनरली योग की मुद्रा में, इस मुद्रा में बैठे हुए हैं वो, योग मुद्रा में। गिफ्ट में भेजने लग गए लोग आजकल, तो स्टैचू बन गया है सबसे ज्यादा, हर जगह रखे मिलते हैं। तो क्या बोलोगे? पहली मानव प्रतिमा किसी की पूजी गई है? तो बुद्ध की पूजी गई है मानव प्रतिमा। आप कहेंगे जी भगवान श्री राम जी की पूजी गई, तो वो भगवान है। ऐसा कोई मानव जिनकी प्रतिमा की पूजा हुई तो सबसे पहले इनकी हुई। आज तो बहुत सारे लोगों ने बाबा बना रखे हैं अपने, किसी ने कोई बाबा चुन लिए, किसी ने फलाने बाबा। हिंदुस्तान में कम से कम कुछ भी नहीं तो 1 लाख बाबा और उनके भक्त होंगे, जिनका खुलासा बहुत दिन बाद, वर्षों के बाद में होता है। देखो बाबा राम रहीम, कितनी जनता पागल रही, लाखों करोड़ों लोग पागल रहे। हनीप्रीत के चक्कर में अब बाबा। आप लोग, मतलब क्या है? आप अपने मार्ग का चुनाव खुद नहीं कर सकते, इसका मतलब है आप अंधविश्वासी हैं, जब आप अपने मार्ग का ही चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। और अंधविश्वास शुरुआत में एक विश्वास ही होता है, बाद में पता चलता है अंधविश्वास है। जैसे एक कहानी है कि एक बच्चे के पिताजी, नहीं दादाजी को उसने देखा कि आले में एक लकड़ी रखते थे, हमेशा रखते रहे। उसको महत्व नहीं पता था, बच्चे को बड़ा होता गया, दादाजी एक्सपायर हो गए। पिताजी ने सोचा पिताजी रखते थे तो वो भी रखने लग गए। बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे ने धन कमाया, बड़ा ऐश्वर्य कमाया, बड़ा पैसा हुआ, अपने भाइयों से चर्चा हुई, यार हमारे दादाजी ऐसे एक लकड़ी रखते थे आले में। उसने बोला यार साधारण लकड़ी रखते थे, हमारे पास पैसा है, चंदन की एक विशाल लकड़ी मंगाई जाए। वो दादाजी लकड़ी क्यों रखते थे? दादाजी दांत साफ करने के लिए रखते थे, कभी कभी उसका इस्तेमाल करते थे। अब उनका ना तो महत्व लकड़ी का रहा ना, तो उन्होंने बोला चंदन की एक बहुत बड़ी लकड़ी लेके आओ, उसको नक्काशी करो। दादाजी ने आले में रखा, दादाजी तो गरीब थे, उनके पास व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने एक इमारत बनवा दी, उसमें चंदन की लकड़ी को रख दिया। कुछ दिन बाद लोग उसको पूजने लग गए, और ये वास्तविक स्थल है पूजा का, जहां आज भी पूजा होती है। मान्यता है, श्रद्धा है, क्योंकि वो आज विश्वास है। एक विश्वास से उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर किसी चीज की हकीकत हमको पता चले तभी तो हम कहेंगे अंधविश्वास है। बाबा राम रहीम का नहीं पता चलता तो विश्वास है, पता चल गया तो अंधविश्वास है। तो किसी भी चीज को यूं ही मान लेना बिना तार्किकता के, वह अंधविश्वास है। यूं ही, बस यूं ही तुम मान लेते हो, वही अंधविश्वास है। जिसका सत्य तुम ना जानते, ना जानना चाहते, ना तुम प्रयास कभी करोगे, बस हाँ ठीक है। क्योंकि शुरुआती दौर विश्वास, जब हकीकत खुला पले तब क्या होगा? अंधविश्वास होगा। बौद्ध शिक्षा केंद्र, जैसे आप सोचो मेरे बारे में एक धारणा बनाओ, तुमने एक धारणा बना ली भैया बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ये तुम्हारा विश्वास हो गया। तुमको पता चले मैं चोर हूं, तो कल ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा यही अंधविश्वास हो जाएगा, तुम बोलो बहुत खराब इंसान हो तुम। फिर तुम क्या कहोगे? यार हम जो विश्वास कर रहे थे वह सही नहीं था, हम तो अंधविश्वास में थे। ये अंतर है, ठीक है? आगे आएंगे। देखो एक बच्चे ने बड़ा कमाल का कमेंट किया है, सर जी धीरे धीरे पढ़ाओ, कॉमा सर जी तेज तेज पढ़ाओ। मनीष पुरी,
बेटा तैयारी करते हुए रह जाओगे यहीं। मैं तो बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं तो जानता हूं इस बात को, मत पढ़ो इस चक्कर में। बौद्ध मान्यता है, आत्मा को नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। आप कहेंगे जब आत्मा को ही नहीं मानते तो आत्मा बनेगी तभी तो पुनर्जन्म होगा, तो वो कहते नहीं, आत्मा नहीं बनती, एक ऊर्जा है, उसका सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सिर्फ वो ट्रांसफर होती है, एक रूप से दूसरा रूप लेती है, उसको आत्मा नाम नहीं दे सकते। तो क्या बोलेंगे, आत्मा की मान्यता नहीं है, पुनर्जन्म की है। कर्मकांड में विश्वास रखते हैं, यज्ञ आदि ये पूजा पाठ इसमें नहीं। वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था है यहाँ पर। ऊंच नीच का मतलब है कि तुम यहाँ पैदा हुए तो तुम नीच हो, तुम ऊंचे हो, मैं इस कुल का हूँ तो मैं ऊंचा हूँ, मैं इस कुल का हूँ तो मैं नीचा हूँ, मुझको असम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, मुझको सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, इस तरह के चक्कर हैं, कुछ नहीं है। मध्यम मार्ग, इसको अपनाया इन्होंने बौद्ध मान्यताओं में, मध्यम मार्ग की, जैसे हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है उसका। अगर हम बात करें व्रत का सिद्धांत, व्रत का अर्थ होता है भूखा रहना, लेकिन वो सिद्धांत उन लोगों के लिए आया कि एक्सेसिव कुछ भी लोग हैं, आपके शरीर में जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका कोई बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा, तो आप व्रत रखें, व्रत रखेंगे आप लगभग 6-7 दिन में एक बार, तो वो एक बैलेंस बना रहता है। व्रत बहुत सही चीज़ है, संस्कृत का अर्थ है भूखा रहना। ऐसा नहीं कि उसमें कुटुक पकौड़ी खा ली, आलू फ्राई करके खा लिए, सेब केले खा रहे हो, नहीं। व्रत का मतलब भूखा रहना, संस्कृत का शब्द उसका अर्थ वही है, तभी फायदा है उसका। वो ऐसे नहीं है कि महादेव प्रसन्न होंगे, वो कॉन्सेप्ट लाया गया कि भगवान जी से जोड़ते हैं। लोगों की श्रद्धा कल इतना रहेगी भोलेनाथ में कि भोलेनाथ के नाम के साथ में वो व्रत रख पाए। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा सिद्धांत बना कि किसी तरह तो लोग ध्यान रखें अपना, लेकिन लोगों ने व्रत तो रखना शुरू किया ऋषि परंपरा में। आज के लोग कूटी पकौड़ी खा रहे हैं, बताओ, व्रत की चिप्स आ रही हैं। ये कैसे मूर्ख लोग हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है ये जानने का। तो ये अंधविश्वासी लोग हैं कि व्रत इस तरह का होता है, जानना ही नहीं चाहते व्रत क्या है। तो क्या बोलते, इन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा शरीर को कष्ट देकर भी नहीं। कोई कोई स्त्री ऐसी होती है कि एक सप्ताह में 3 व्रत रख लेती है, सोमवार भी आ जाएगा, बुध भी आ जाएगा और शुक्रवार भी आ जाएगा, 3 व्रत रख लिए। उन्होंने जानने का प्रयास ही नहीं किया कि व्रत क्यों है, कैसे है, क्यों रखना चाहिए। आप कहेंगे भैया ऐसा तो रखना चाहिए, हमारी मम्मी है 2 व्रत रख लेती है वीक में। मैंने उन्हें समझाने की प्रयास किया, मैंने उन्हें बताया ऐसे, तब जाकर के वो मानिए, अच्छा ठीक है ये कॉन्सेप्ट है। और नहीं तो मैंने कहा ऐसे तो 5 दिन व्रत आगे तुम कोई भी इंसान इतने ज्यादा व्रत रखेगा शरीर कमजोर हो जाएगा, निकल लेगा इंसान, कोई भी इंसान निकल लेगा। तो उसे गड़बड़ भी पे, वो अच्छा करने के लिए कोई सिद्धांत अगर धर्म में लाया गया तो हमको उसको अच्छे के रूप में इस्तेमाल करना है, उसको खराब नहीं कर देना है। तो क्या बोलेंगे, बौद्ध मान्यताएं ये मध्यम मार्ग, ये कहते हैं कि बीच का मार्ग चुन लो, ना बहुत कठिन ना बहुत आसान, बीच का मार्ग ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने खीर खा ली थी, बीच का मार्ग चुन लिया, ठीक है, तो दिक्कत। अब आएंगे जैन धर्म पर। जैन धर्म 24 तीर्थंकर हुए, यानी जो मान्यता है, तीर्थंकर का मतलब जिन लोगों को जैन धर्म के लोग मानते हैं, जो प्रमुख लोग हैं जिन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों में सबसे प्रमुख कौन है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ही क्यों प्रमुख हुए इस समय पर, क्योंकि उनके समय पर लेखन ज्यादा हुआ, बहुत सारे राजाओं का संश्रय मिला, वह ज्यादा प्रचलित इसलिए हुए। 24 तीर्थंकरों के बारे में कल्पसूत्र पुस्तक में लिखा है, पूरी सबकी जीवनी पूछे 24 तीर्थंकरों की जीवनी किसमें है, कल्पसूत्र में है। और किसने लिखी है कल्पसूत्र, कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखी है, भद्रबाहु ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, अंगूठी का शादी से क्या मतलब, ऐसे तो मेरे पास 2 अंगूठी, मतलब मेरी 2 शादी हुई हैं। फिर तो 2 अंगूठी होने का मतलब 2 शादी है, किसी ने 8 अंगूठी पहली तो 8 शादियां होगी उसकी। ये कोई कॉन्सेप्ट तुम लगाते हो। ठीक है,
सर जी पूरे दिन भूखा रह लेते सिर में दर्द हो जाता। नहीं बच्चे, यही समझना है, रिसर्च कीजिए। अब मेरा मन करे मैं तुम्हें बैठा के यहाँ लगातार मैं तुमसे बोलता रहूं हर रोज 10 घंटे में, बहुत कुछ तुमको सिखा सकता हूँ। लेकिन क्या करूं, मेरी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सिलेबस के साथ साथ, सिलेबस भी समय से खत्म होगा, सब कुछ सीख भी पाएंगे। क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता बच्चा। अंदर आप देखो, आपके पड़ोस में किसी कैंसर हो, आप सुनते हैं पूरा घर परेशान हो जाता है। कैंसर का मतलब सेल्स का इरेगुलर बढ़ जाना। सेल्स इरेगुलर जब बढ़ेंगे, जब बॉडी में कुछ एक्सेसिव होगा, कुछ ज्यादा होगा। व्रत का कॉन्सेप्ट इसी के लिए है। आपको मैं बोलता हूँ ना हमेशा, सूर्य छिपने के पहले खाना खा लो और सुबह सूर्य उदय होने से पहले मत खाओ। ये गैप आपके अंदर कभी सेल्स को इरेगुलर नहीं बढ़ने देगा। अनियमित कोशिकाएं कभी बढ़ ही नहीं पाएंगी, कैंसर पैदा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सेल्स इतने टाइम तक आपकी बॉडी भूखी रहेगी तो वो डेवलप ही नहीं हो पाएंगी। ठीक है। आगे आते हैं। सर ये कहते हैं बुद्ध जी को मांस दे दिया खाना। हाँ, ये कथा चलती है कि उनके अंतिम समय में उनको कहते हैं कि मांस दिया गया खाने के लिए। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार या कुछ बोले अन्य लोग लिखते नहीं है। लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई, उसी तबीयत खराब कुछ खाया जो दिया गया, उसी खराब होने की वजह से फिर उनकी मृत्यु हुई। ठीक है। जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। ऐसा कैसे पता चला जी? क्योंकि बच्चे 24 तीर्थंकर हुए और महावीर स्वामी जी अगर हम बात करें लगभग बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध आज से कितने साल पहले थे? बोले आज से बुद्ध कितने साल पहले था? आपके लगभग 2500 साल पहले भैया। हम पढ़ रहे हैं 563, 483, 500 मान लेते हैं, कैलकुलेशन करें तो 2500 हो गए, आज के 2000 हो गए। तो 2500 ये लगभग उतने पुराने तो है ही महावीर स्वामी। उनसे पहले 23 लोग और हुए, और पहले के लोगों की 100 साल भी आयु मानो, 50 साल भी आप आयु कैलकुलेट करो तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर पहुंच ही जाएंगे। तो जैन धर्म कितना किसके समकालीन है? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। बहुत बढ़िया। सर आप रखते व्रत? हाँ, बिना किसी कॉन्सेप्ट के। मैं कभी भी भूखा हो सकता हूँ, उसके लिए मैं ऐसे डे वे का इंतजार नहीं। मुझे लगता है कि भाई हाँ कुछ दिन हो चुके हैं, व्रत रख लेना चाहिए, तो मैं रख लेता हूँ। आ गए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, जिन्होंने अहिंसा और अपरिग्रह यानी हिंसा नहीं करनी, और अपरिग्रह यानी धन का संचय ना करना, उसको इकट्ठा नहीं करना है। ये पहले तीर्थंकर थे। इनका एक साइन है सांड, बड़ा पूछा जाता है पहले तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। उपनाम था इनका केशरिया देव या आदिनाथ। ऋग्वेद में वर्णन इनका मिलता है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। इनके 2 पुत्र हुए, जैन परंपरा के अनुसार इन्हीं के नाम पे भारत है। बाकी तो आप जानते हैं दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। एक पुत्र इनका हुआ महाबली या बाहुबली। वो बाहुबली नहीं, प्रभास जो बना महिष्मती में। बाहुबली या बाहुबली, इनकी मूर्ति है श्रवण बेल गोला कर्नाटक में। ये एक शासक थे, चामुंडा राय, इन्होंने बनवाई कर्नाटक में। बड़ा पूछा जाता बाहुबली की मूर्ति किसने बनवाई। ये सब चीजें बार बार आएंगी इतिहास में, फिर से आएंगे, फिर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? भैया पंचशील क्या है जानेंगे बच्चे? पंचशील भी क्या है? पंचशील सिद्धांत यही होता है जो मैंने आपको बोला, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां सूत्र उसका होता ब्रह्मचर्य। ये पंचशील है। ठीक है, थैंक यू रिया जी, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। आप लोग जान पाते हैं, आप लोग सीख पाते हैं, और मैंने कहा ना आपका वो सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। उस एक चीज़ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। दुनिया में वही एक चाहत है, और जब आप लोग अच्छा बोलते हैं, मेरे लिए नहीं, किसी भी अध्यापक के लिए वो बड़ी चीज़ होती है, किसी भी अध्यापक के लिए। और बाकी ऐसे मास्टर भी है कि कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, क्या मतलब है? सिलेबस है, पढ़ाना, ख़त्म करना, और आएंगे, चलो आगे, कहानी ख़त्म। देखेंगे जो अपने आप करेगा, जो कुछ करेगा, हम पर ठेका थोड़ी है सबका। आगे आएगा। समझे? पहले तीर्थंकर कौन हुए? तीर्थंकर मतलब जिन लोगों ने मार्ग दिखाया। एक जैसे हम हिंदू धर्म में बोलते हैं हमारे तीर्थ है,
हम बोलते हैं ना 4 तीर्थ है, तो ऐसे ही पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, अहिंसा अपरिग्रह, प्रतीक चिन्ह सांड, उपनाम क्या है इनका, केशरिया देव के नाम से कौन से तीर्थंकर को जानते हैं, पहले को जानते हैं। सर क्लास की टाइमिंग क्या है बेटा, क्लास की टाइमिंग आप रोज 10 से 11:30 मान लो, 11:30 तो नहीं, 11:20 या 25 का तो मन बना ही लो, ठीक है। कल से क्लास इतनी मिलेगी। कुछ बच्चे 1 घंटे सोचते, कहते जी 20 मिनट ऊपर हो गई, नहीं बहुत बढ़िया, बच्चे का नाम दिखाओ ऊपर ऊपर करके, दिल खुश कमेंट, दिल मांगे मोर, ट्रक भर के लव यू भैया जी, मेरे दोस्त बहुत सारा, तुमको ट्रेन भर के प्यार ठीक है, कल यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन प्रॉमिस कि हर रोज पढ़ोगे, हर रोज जो हम पढ़ते हैं उसको एक बार रिवाइज कर लिया करो, धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।